देखिए, सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसका मजबूत मुसलमान जो है उसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो गरीब कमजोर मुसलमान है, महिला पुरुष नौजवान, सबको उसका हिस्सा मिले, उसका लाभ सबको मिले। ये मकसद है सरकार का। किसी की निजी संपत्ति को आप कह दीजिए कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो सरकार की मंशा है कि किसी के कहने से कोई जमीन किसी की नहीं होगी। उस जमीन के लिए डीएम के पास पावर है, दिया जा रहा है कि वो एप्लीकेशन दे तो वो जांच होगी। जांच में अगर उनकी जमीन है तो उनको दी जाएगी। ये कौन सी बड़ी बात है? सर, जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल की अपील है कि लोग ईदगाह और मस्जिदों में जो रोजे के लिए जो जा रहे हैं, नमाज के लिए जो जा रहे हैं, काली पट्टी बांध के जा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, कितना सही मानना है कि ये धार्मिक स्थलों को सब अब्दुल्ला बुखारी का बाप बनल चाहता ना कि हम एक फरमान जारी कर दें, पूरे देश का मुसलमान एक घोड़े खड़ा होकर ना चलेगा। अरे उस गरीब मुसलमान के विषय में सोचते जिसके पास शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, अमन चैन नहीं है, छत नहीं है, जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, उसके विषय में बात करते लोग। ये जो मजबूत मुसलमान हो गए हैं, ये हमेशा कमजोरों को सताने का काम करते हैं। वो अपनी कौम को सता रहे हैं, अपनी कौम का वो लोग दुश्मन हैं। कहने के लिए वो मुसलमान हैं, लेकिन अगर वो मोहम्मद साहब को मानते तो मोहम्मद साहब के आदर्शों पर चलते, और मोहम्मद साहब के आदर्शों पर चल करके वो गरीब कमजोर मुसलमानों की मदद करते, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। तो सर, जो धार्मिक तो कितना सही मानते हैं कि धार्मिक 100% गलत है। मजबूत मुसलमानों को ताकत देने के लिए वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जो मुसलमानों में जो माफिया बन गए हैं, वक्फ बोर्ड की जमीनों को जो लूटते हैं, फर्ज बेच करके पैसा कमाते हैं, वही लोग ये फरमान जारी कर रहे हैं। उस गरीब मुसलमान से पूछिए, यही लखनऊ की बात कर रहा हूं, कि अगर किसी के घर कोई मैयत हो जाती है, दफन करने के लिए जाता है, तो कब्रिस्तान में 5-5 लाख लेते हैं यहाँ बैठे हुए लोग, उसके मालिक लोग। यही है मुसलमानों के प्रति न्याय। कम से कम इनको सोचना चाहिए, जिसकी अगर मैयत पड़ी है 5 लाख देगा तब वो दफनाएगा। इस तरह की हरकत करते हैं। अरे वो जब कब्रिस्तान बना है सबके लिए बना है, आप उसके मालिक हो तो ठीक है, ऐसा ना करो कि गरीब बेचारा का बात ना बनी। उसके पास, जिसके पास नहीं होगा 5 लाख कहां से देगा? इसलिए ऐसा कर रही है। देखिए, वो वोट पर नियंत्रण चाहते हैं। अखिलेश जी वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोट पर नियंत्रण चाहते हैं कि मुसलमान कहीं हमारा साथ छोड़ के न जाने पावे। इस नाते वो ये बात बोल रहे हैं। आप बताइए, कौन सा नियंत्रण सरकार चाह रही है? आयुष्मान कार्ड बना तो सबके लिए बना है, कौन सा नियंत्रण उस पर हो गया? आज अगर आवास बंट रहा है तो सबको मिल रहा है, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, हिंदू हो, सबको मिल रहा है। कौन सी पाबंदी है? आज अगर उठा के देखिए, घरौनी बन रही है तो सबकी बन रही है। ऐसा नहीं खाली मुसलमान को छोड़ दिया जा रहा है। ये तो इनके चश्मे में सिर्फ वोट की राजनीति दिखती है और कुछ है नहीं। कल ईदगाह हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि वो ईदगाह में जाएं। सर, उत्तराखंड सरकार ने अपने को लेकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तराखंड का नाम भी जो है उत्तर प्रदेश 2 कर देना चाहिए। अखिलेश जी के जवान पर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट 27% आरक्षण बांट करके देने की नहीं आती है। सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट बनी है, 27% आरक्षण बांट करके सबको देने की बात नहीं आती है। लेकिन उत्तराखंड में नाम बदले जा रहे हैं तो उनको चिंता सता रही है।